हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 22 सितंबर 2025। 2 साल से मेरी ये मेहनत चल रही है। और दोस्तों, सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक फाइट करते हैं। और अब आज मेरे सामने क्या है? मेरे हाथ में एक प्रोजेक्ट है मिलियन व्यूज़, जो एक नेपाल में जो एक सिविल वॉर हुआ था उसमें बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। 12 सितंबर 2025 को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन जो नेपाल में वार हुआ उसकी वजह से ये फिल्म की जो रिलीज़ थी वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गई दोस्तों। तो अब मेरे सामने क्या है? अब मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप बोल रहे होगे यार, ये 2 साल से मेहनत कर रहा है, पागल हो गया क्या, चूतिया हो गया क्या, ये बंदा क्या कर रहा है? मैं ये इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे को पूरे इंडिया में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए। और आज मेरे पास क्या है? मेरे पास एक प्रोडक्ट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने वो पूरी ईमानदारी से बनाया। मैंने मेरी जो सोल ब्लॉकेज थी उसको देखकर, उसको समझकर वो प्रोडक्ट को बनाया। और अगर ये मेरी सीरीज चलती और अगर मेरा ये प्रोडक्ट चलता है तो मैं पूरी दुनिया को एक टेम्पलेट देना चाहता हूँ कि जो भगवत गीता कहती है कि आप अपनी आत्मा को सुनो, अपने अंदर झांको, जहाँ आपकी आत्मा ब्लॉकेज है वो उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को बनाओ। और जब आप वो एक नया प्रोडक्ट बनाओगे तब ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आत्मा को वो ब्लॉकेज से बाहर निकाला। तो जहाँ पर आपकी आत्मा ब्लॉकेज थी वहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की जो सोल ब्लॉकेज थी वो वहाँ पर थी। तो ये एक टेम्पलेट होगा जो दोस्तों, जो हज़ारों सालों से भगवत गीता के माध्यम से आज हमारे भारत देश में हम सब के सामने अवेलेबल है। और अगर मेरे को ये सक्सेस मिलती है इस प्रोडक्ट के माध्यम से तो शायद मैं एक बहुत बड़े डायरेक्शन पर निकलूँगा दोस्तों। तो मैं कम बैक कर रहा हूँ दोस्तों। अभी 10-15 दिन के बाद फिर से मैं कम बैक कर रहा हूँ। मैं अपने आप से यही बातचीत कर रहा हूँ कि यार, मैं फिर से इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं बना सकता, फिर से इतनी बड़ी फिल्म नहीं बना सकता। मैंने इतनी मेहनत की, मुंबई गया, चेन्नई गया, दिल्ली गया, नेपाल गया, बैंगलोर गया, काठमांडू गया, इतनी सारी जगहों पे गया हूँ। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता तक कि मैं फिर से स्क्रैच से कोई इतना बड़ा प्रोडक्ट बना सकूँगा। तो आज के मेरे जीवन की ये सच्चाई है कि मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है और मैं ये प्रोडक्ट को बेचने की पूरी कोशिश करूँ। तो मुंबई में तो मेरे दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं दोस्तों। कोई भी OTT प्लेटफॉर्म वहाँ पर रिलीज़ करने के लिए रेडी नहीं है। वो लोग सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें सारे न्यू फेसेस हैं, फिल्म तुमने एक्सीलेंट बनाई है लेकिन सारे न्यू फेसेस है, इसलिए हम लोग ये फिल्म रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे फिल्म में फेस वैल्यू नहीं है। और थिएट्रिकल में इसलिए रिलीज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं इंडिया में क्योंकि थिएट्रिकल में रिलीज़ करने के लिए क्लोज टू 50 to 60 लाख रुपीज़ चाहिए। वो पैसा मेरे पास है नहीं। जो लिमिटेड में गेम खेल सकता था, जो छोटे लेवल पे मैं खेल सकता था, वो मैं नेपाल में खेल रहा हूँ क्योंकि नेपाल में रिलीज़ करने के लिए मेरे को 10 से 15 लाख रुपए लगा है। और वो पैसा भी पूरी तरीके से अभी मैं नेपाल में मेरा फंसा हुआ है क्योंकि अभी तक मेरे को नेपाल से रिलीज़ करने के लिए डेट नहीं मिली। अभी जैसे मैं बोल रहा था कि एपिसोड्स के स्टार्टिंग में कि आपके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है, ये है, वो है। द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद यू। हमें ये सिस्टम को समझना पड़ेगा। सिस्टम को समझने की कोशिश करो दोस्तों। जिस सिस्टम में आप जी रहे हो, एक कैपिटलिज्म के सिस्टम में आप जी रहे हो जहाँ पर मार्केट में ऑलरेडी आपके एस्टेब्लिश प्लेयर है, ऑलरेडी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है जो करोड़ों करोड़ों रुपए डाल के सालों से उनके फैमिली बिजनेसेस चलते हुए आ रहे हैं। तो उन लोगों के साथ आप लोग compete कर रहे हो। तो एक सिस्टम वैसा बना हुआ है। गवर्नमेंट भी एक सिस्टम है जहाँ पर बिना पैसे खिलाए कुछ काम नहीं होता है, बस आपको हाथ पैर जोड़ना पड़ता है उन लोगों के सामने। तो अब क्या हो रहा है? अब मैं उस लेवल पर जाकर फंस चुका हूँ जहाँ पर मेरी जो लड़ाई है वो पूरी लड़ाई पूरे सिस्टम से हो रही है। आप लोगों के साथ भी ये होगा दोस्तों। आपकी जो सबसे पहली जो लड़ाई होगी वो पहले इंटरनल टीम के साथ होगी। एक प्रोडक्ट को तैयार करने में 100 करोड़ रुपए जो कमा कर दे सके वैसा प्रोडक्ट को तैयार करने में लड़ाई होगी। और वो लड़ाई को कैसे सॉल्व करना है वो सारे एग्जांपल्स मैंने मेरे इस सीरीज में, वीडियो सीरीज में आप सभी लोगों के साथ शेयर किए हैं दोस्तों। आप लोग ज़रूर देखना क्योंकि मैं जो चैलेंजेस से जा रहा हूँ दोस्तों, आई एम 100% श्योर कि ये सारे चैलेंजेस भी आप सभी को आएंगे। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर मैंने एक एपिसोड बनाया था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे। 96.9% चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट फेल होगा क्योंकि जो भी नया प्रोडक्ट होता है वो फेल होता है।
अब हमको वर्कआउट उस पर करना है, स्ट्रैटेजी उस पर बनानी है कि हमारा प्रोडक्ट को सक्सेस मिले कैसे। जब कोई भी नया प्रोडक्ट आप जब मार्केट में लॉन्च करते हो तो सच्चाई ये है कि वो 100% फेल होने वाला है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई दोस्तों, सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मैं लास्ट 3 मंथ से जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने से मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पीछे भाग रहा हूँ। मेरे को एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। मार्केट ने मेरे को पंच मारा। मैं जो 2 साल से इतने बड़े बड़े वीडियोस बना रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो मार्केट ने मेरे को ऐसा पंच मारा और मेरे को बोला कि भाई सिस्टम की रियलिटी ये है। तो जब सिस्टम आपको उठने नहीं दे रहा, अभी जब मैं मुंबई में गया या फिर हैदराबाद में जा रहा हूँ, कोई भी मेरा प्रोडक्ट देखने के लिए ही तैयार नहीं है। मेरे को 2 चीज़ बोलकर लोग हकाल दे रहे हैं। पहला कि तुमने पॉन पे फिल्म बनाई है, दूसरा कि तुमने सारे नए एक्टर्स को लिया। तो ये 2 चीज़ें बोल के मेरा कोई काम भी नहीं देख रहा है। अरे मेरे को कुछ अगर ऐसा मिले कि भाई मेरा कोई प्रोडक्ट देखे, एक बार उसको बिग स्क्रीन पे देखें या फिर लैपटॉप पर देखे, देख के महसूस करे, फील करे, फिर जाके मेरे को रिजेक्ट करे, तब मेरे को बात समझ में आए। लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता है। लोगों ने अपफ्रंट डिक्लेयर कर दिया है कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। तो ये चीज़ भी आप सभी लोगों के साथ होगी। जब आप लोगों को बोलोगे सर आप एक बार सैंपल तो देखो, अभी आपने मिठाई बनाई होगी तो आप किसी को दोगे, सर एक बार आप टेस्ट तो करके देखो, लेकिन कोई टेस्ट भी करना नहीं चाहता। तो इतना कठिन कंपटीशन में होगा। तो ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई दोस्तों। आज क्लोज टू 1 CR का प्रोजेक्ट मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। पूरी इन्वेस्टमेंट में रख के बैठा हुआ हूँ मैं, पूरा इन्वेस्टमेंट दोस्तों। मैंने इतनी दिन रात मेहनत की, दिन रात। आप लोग तो ये वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आप लोग इस वीडियो सीरीज़ के गवाह हो। मैंने इतनी मेहनत की दोस्तों। मैंने क्लाइंट पहले मार्केटिंग, आप लोग तो डे 1 से देख रहे हो, मार्केटिंग की, मार्केटिंग कर करके प्रोजेक्ट्स ला के जो भी प्रोजेक्ट्स आए वो प्रोजेक्ट से फिर पैसे बचा के इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया दोस्तों। कैसे किया वो सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में आप सभी लोग के साथ शेयर किए। तो जब आप सिस्टम से लड़ने जाते हो ना दोस्तों, सिस्टम आपको उठने नहीं देता। सिस्टम नहीं चाहता कि भाई मार्केट में नया प्लेयर आए, और जो वो बोलता है कि यार कोई भी क्यों खरीदेगा तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारे पास कोई फेस वैल्यू हो क्या, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो क्या, वो सारी चीज़ें बोल के आपको उठने नहीं दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है। आप लोग ये सोचोगे अब आपको क्या होगा जब आपको सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। मेरे साथ हुआ, सिस्टम ने मेरे को बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। मेरे को गवर्नमेंट ने अटका के रख दिया। अभी 4 महीने से मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया। मेरे को जो मुंबई में सिस्टम से या फिर हैदराबाद में जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कोई भी मेरी फिल्म को देखना ही नहीं चाहता। वो लोग बोलते हैं कि ये भाई ये टाइप की फिल्में चलेगी ही नहीं। तो मेरा सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे एक क्वेश्चन ये है कि भाई तुमने मेरी पिक्चर देखी क्या? बिना देखे तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि भाई मेरी पिक्चर नहीं चलेगी? तुम देखो मेरी पिक्चर और फिर मेरे को मुंह पे बोलो कि तुम्हारी पिक्चर नहीं चलेगी, तब मैं वो एक्सेप्ट करूँ। बिना देखे, बिना रिलीज करे, बिना ट्रेलर लॉन्च करे आप लोग अगर अपफ्रंट मेरे को बोल दोगे कि भाई तुम्हारी पिक्चर चलेगी ही नहीं, तो मैं वो फेलियर एक्सेप्ट क्यों करूँ? मैं फेलियर तब एक्सेप्ट करूँगा जिस दिन मेरे को मैदान में उतरने का चांस दिया जाएगा, और एक चांस दिया जाएगा कि मैं फेयर चांस बोलते हैं ना, फेयर अपॉर्चुनिटी जिस दिन मेरे को जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं फाइट करते रहूँगा। जब आप इतनी कठिन समस्या में फंस चुके हो, जहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपने 2 साल मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अब वो प्रोडक्ट को कोई भी खरीदना नहीं चाहता है आप लोगों से, आप बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं पूरी दुनिया से हार गया, अब मैं मरने वाला हूँ। आप वो स्थिति पे पहुँच जाओगे दोस्तों। आज मेरी वही रियलिटी है। आज मैं वो परिस्थिति पे पहुँच चुका हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरा तो सब लूट गया। मैंने इतना मेहनत करके, इतना लाइफ सैक्रिफाइस करके दोस्तों, लास्ट 2 साल मैं कहीं भी घूमने नहीं गया, मैंने कुछ नहीं किया मेरी लाइफ में। इतना सैक्रिफाइस करने के बाद मैं आज इसे पोजीशन में पहुंच गया कि जहां पर कोई भी मेरा प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहता। आज 1 करोड़ का प्रोडक्ट बना के मैं घर में बैठा हुआ। तो ये सेम चीज़ आपके साथ भी होगी दोस्तों। जब आप इतनी मेहनत करके अपना प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो आपको कोई खरीदार नहीं मिलेगा। अगर समझो जैसे मेरे जैसा कोई नेपाल में मिल गया आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, एक अजीब घटना हो जाएगी। अब वो घटना मेरे साथ क्या हो गई, वॉर हो गया। एक कंट्री में वॉर हो गया, सिविल वॉर हो गया, गवर्नमेंट गिर गई, पूरी सरकार गिर गई, और वैसी परिस्थिति हो गई। और आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था। मेरा प्रोडक्ट 12 सितंबर को लॉन्च होने ही वाला था दोस्तों, लेकिन वॉर की वजह से सारी चीज़ें रुक गई दोस्तों। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए
और आप लॉन्च के एकदम नज़दीक हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां आ जाए, लोग पॉलिटिक्स खेले आपके साथ। तो मेरे साथ सारी चीज़ें हुई दोस्तों। मेरे साथ एजेंट्स ने पॉलिटिक्स भी खेला, मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पॉलिटिक्स खेला, मेरे साथ मूवी माफिया जो बोलते हैं ना, उन लोगों ने भी पॉलिटिक्स खेला, प्लस कंट्री में वॉर भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी होंगी दोस्तों, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप एक बड़े लेवल पे अपने प्रोडक्ट को बेचने जाओगे तो रास्ता आसानी से हो जाएगा, आपको रास्ता आसानी से मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी में मत रहना दोस्तों। आपको बहुत बहुत चैलेंजेस आएंगे। हर कोई आपके आसपास जो भी कोई लोग रहेगा, वो सारे लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देंगे। तो ऐसी समस्या में जब आप फंसोगे दोस्तों, तो करना क्या? जब मैं ऐसी समस्या में फंसा दोस्तों, शांत रहना है, जितना हो सके उतना शांत रहना है दोस्तों। सबसे पहली चीज जो आपको अपने आप से बातचीत करनी है वो ये है कि अपने आप को विक्टिम मत बनाओ। क्योंकि सबसे पहला, जब हमारे साथ एक पॉलिटिक्स होता है या फिर एक लॉस होता है, चाहे वो फिनेंशियल लॉस बोल दो या फिर रिलेशनशिप लॉस बोल दो, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, आपके बॉयफ्रेंड छोड़ के चले गए, या फिर आपके घर में किसी की डेथ हो गई, तो आप अपने आप को कोसने लग जाते हो और बोलते हो कि यार शिट यार, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी ही किस्मत खराब है। जब हम ऐसा बोलते हैं ना, हमको जब एक प्रॉब्लम, जब एक समस्या 10 जगह से अटैक मारती है। आज मैं दोस्तों, मैं वहाँ 10 जगह में फंसा हूँ। इंडिया में सेंसर बोर्ड में मेरा फिल्म अटकी हुई है, नेपाल में वॉर हो गया, अभी तक मेरे को डेट नहीं मिल रही है, मेरी कब फिल्म रिलीज होगी मेरे को नहीं मालूम, और मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे हैं अभी इंडिया में इस फिल्म को रिलीज करने के लिए, और मेरा पूरा पैसा नेपाल रिलीज में चला गया दोस्तों। आज मेरा बैंक बैलेंस 0 हो चुका है दोस्तों, सच में मैं बोल रहा हूँ 0 हो चुका है। मेरे पास सिर्फ एक 1 अक्टूबर को वो पैसा भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो मेरे पास आज की तारीख में 1 रुपया नहीं है। मैं हर तरीके से बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, इतना बुरा फंस चुका हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। क्योंकि वॉर ने मेरे को बहुत बर्बाद कर दिया दोस्तों। वॉर ने, जो वॉर हुआ और जो पॉलिटिक्स हुआ, उसमें मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया दोस्तों। तो मैं बर्बाद होने के बावजूद भी, इतना सारा पैसा लगाने के बावजूद भी मैं फाइट करूंगा दोस्तों, फाइट करूंगा। क्योंकि सक्सेसफुल पीपल वो लोग होते हैं दोस्तों जो फाइट करते रहते हैं दोस्तों, फाइट करते रहते हो। अगर आप हार मान के बैठ जाओगे, हताश होके बैठ जाओगे, ये पर्टिकुलर मोमेंट पे जब आपको इतना बड़ा झटका लगेगा, मुझे आज इतना बड़ा झटका लगा दोस्तों, क्योंकि मैं 10 दिन से मेरे को समझ में ही नहीं आया, मैं ब्लैंक हो गया। लास्ट 10 डेज मैं जैसे ही नेपाल से इंडिया आया, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि अब मैं करूँगा क्या। मेरे को तो इतना बड़ा फेलियर आ गया, अब मेरे पास तो कुछ रास्ता ही नहीं है। इंडिया में मेरे को रिलीज नहीं मिल रहा है और नेपाल की मेरी पिक्चर अटक गई, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप फंसते हो दोस्तों, तो अपने आप को विक्टिम बनाना बंद करो। तो लास्ट 2-3 दिन से मैं कमबैक करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि मैं विक्टिम नहीं हूं। चल ठीक है अंशुल, अब तू ये परिस्थिति में फंस चुका है ना, अब ये परिस्थिति से तू बाहर कैसे निकलेगा। तो आप लोग भी जब आप ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस जाओगे, जब आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो आपको अपने आप से बातचीत करनी है और पूछना है कि भाई अब इससे वे फॉरवर्ड क्या है, इससे, ये समस्या से हम बाहर कैसे निकले। तो रास्ता निकालना पड़ेगा। फिगर आउट करो कि भाई अब मैं ये परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूँ, कैसे बाहर निकलूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना दोस्तों, ये जो पर्सनल वीडियोस आपने बनाए हैं और अपने प्राइवेट चैनल पे अपलोड किए, ये सारे वीडियोस देखो दोस्तों। मैं अभी 3 दिन से यही काम कर रहा था कि जितने भी वीडियोस मैंने बनाए, डे 1 से मैं जो बनाते हुए आ रहा हूँ, वो सारे वीडियोस मैंने देखे। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, इतनी बड़ी जर्नी पर जब आप अकेले जाते हो, अब मैं अकेले बैटल कर रहा हूँ दोस्तों, अकेले फाइट कर रहा हूँ मैं, 24 घंटे लगा हुआ हूँ कुछ ना कुछ रास्ता बाहर निकलने के लिए कि भाई कहीं ना कहीं तो मेरी मंजिल पहुँचे, मैं कहीं ना कहीं तो निकलूँ। तो जब आप अकेले बैटल कर रहे हो ना, ये जो सारे वीडियोस है ये जाकर देखो। तो अब अपने आप को जब देखोगे कि यार आपने कभी भी गिव अप नहीं दिया, पीछे 2 साल आप लगे रहे, आप आज ये पोजीशन तक आए हो। आज मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है दोस्तों, कि मैंने एक 1 करोड़ का प्रोडक्ट तैयार किया। जब मैंने ये जर्नी स्टार्टिंग की तब मैं एक मामूली आदमी था। भले आज मेरा बैंक बैलेंस 0 हो चुका होगा, मैं 100 करोड़ कमाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा बैंक बैलेंस 0 है दोस्तों। आप इमेजिन कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट दोस्तों। ये पूरा माइंडसेट, ये माइंडसेट शिफ्ट की जो हम बात कर रहे हैं ना,
ये आज पूरी कंट्री में चाहिए दोस्तों। आज ये माइंडसेट शिफ्ट हमें पूरे भारत में चाहिए। हमें डरना नहीं है दोस्तों। सिचुएशन डिसाइड नहीं करेगी आपका करियर, आप लोग परिस्थितियों को डिसाइड करोगे दोस्तों, और ये हमें पूरी कंट्री में करना है दोस्तों। तो इतना डाउन जाने के बाद भी मैं ये चैलेंज मैं अपने आप को दे रहा हूँ कि मैं बिलियनर बनूंगा। आप देखोगे, आप अपने अंदर इतने झटके खाने के बाद, 1000 रिजेक्शन लेने के बाद, पूरे मुंबई से रिजेक्ट होने के बाद, या फिर हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली में, कलकत्ता में रिजेक्ट होने के बाद, आप देखोगे कि आप भी दारू पीने लग गए हो, आप भी ज़्यादा सोने लग गए हो, आप भी मोटे हो गए हो, और आप में भी प्रोकार्सिनेशन बहुत आ गया है। आप फिर से वही ओल्ड पैटर्न में जा रहे हो, आप फिर से जॉब ढूंढने जा रहे हो, या फिर आप फिर से वही छोटे बिजनेस में फंस के रह जा रहे हो। आप अपने आप से सेल्फ टॉक ये करना शुरू करना, आपने अपने आप से ये बातचीत करना शुरू कर दी होगी, जहाँ पे आप अपने आप को बोल रहे हो कि यार शिट, अपनी तो औकात नहीं है भाई। आप डर गए होगे दोस्तों, आप बहुत बुरी तरह से डर चुके होगे, क्योंकि आपका पैसा फंस चुका है, या फिर आप वो पॉइंट पे खड़े हो दोस्तों जहाँ पर आपका पैसा पूरा डूबने पे है। आपने जो भी पैसा मेहनत करा, जो भी सैक्रिफाइस करके आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, वो डूबने पे। आज मैं वो पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ दोस्तों कि जहाँ मैं डूबने पे हूँ। तो ये पोजीशन पे आप अपने आप से बात करो, ठीक है मैं डूब जाऊँगा, ठीक है मैं बर्बाद हो जाऊँगा, लेकिन मैं वो लास्ट मोमेंट तक, एक लास्ट होप तक लड़ूंगा। जब तक वो होप भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन मैं तब तक लड़ूंगा। आज मेरे सामने क्या है दोस्तों? मेरे सामने एक होप है कि नेपाल में मेरे को फिर से रिलीज़ मिलने वाली है। मैं डेट का वेट कर रहा हूँ दोस्तों, और मैं फिर से प्रमोशन स्टार्ट करूँगा और फिर से जाकर कोशिश करूँगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फिर से क्लाइंट प्रोजेक्ट करूँगा, मैं फिर से मार्केटिंग करूँगा, मैं फिर से क्लाइंट लाऊंगा। भले मेरे को आने वाला 1 साल लगे, लेकिन मैं गिव अप नहीं दूंगा दोस्तों। मैं इसलिए गिव अप नहीं देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरा प्रोडक्ट 100 करोड़ रुपए कमा सकता है। उसमें वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है 100 करोड़ रुपए कमाने की। तो यही विल पावर आपको भी रखना है दोस्तों। आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा कि यार मेरा प्रोडक्ट ईमानदारी से बना है और ये क्षमता रखता है 100 करोड़ रुपए कमाने की। तो वो विल पावर से मैं कम बैक करने वाला हूँ दोस्तों। तो जब ये सारे सेल्फ कम्युनिकेशन हो, तो आप देखोगे कि आप जो सिस्टम जो करप्ट सिस्टम है, या फिर जो बड़े लोग हैं जो आपको उठने नहीं दे रहे, आप उनको मिरर करने लग जाओगे। आप देखोगे कि आप भी धोखेबाज बन गए हो, आपने भी रिश्वत देना, खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। आपको ये लगा, आप सिस्टम से ये सीखते जा रहे हो कि भाई रिश्वत देने से काम होता है, मेहनत करने से काम नहीं होता। आप ये देखोगे कि भाई इसकी टोपी उसके सर पे डालो तो इस तरीके से काम निकलेगा, क्योंकि ऊपर का जो सिस्टम है वो तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार शायद यही तरीका है आगे बढ़ने का। तो आप अपने आप को देखो। आज आप मेरे को देखो दोस्तों, मैं एक मोटा आदमी हूँ, एक हारा हुआ थका हुआ इंसान दिख रहा हूँ। मैंने पूरा सिस्टम को मिरर कर लिया। मेरे को लग रहा है कि अब मैं ग्रो कैसे होऊंगा, जब तक मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जब तक मेरे को मौका नहीं मिला, तो मैं ग्रो कैसे करूँगा। फेयर चांस जो बोलते हैं, तो वो अब पूरा भारत ऐसा है। भारत में आज की तारीख में 90% लोग मिडिल क्लास क्यों हुआ दोस्तों? सिर्फ 10 से 11% लोग अमीर क्यों हुए? बाकी के लोग अमीर क्यों नहीं बन रहे? मिडिल क्लास आज भारत में 90% लोग मिडिल क्लास क्यों हुआ, या फिर गरीबी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। अब जब ये हमारा सिस्टम ऐसा है दोस्तों, तो उससे फाइट तो करना पड़ेगा, हमें सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा कि हम इससे बाहर कैसे निकले। तो मेरा एक सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि एज अ नेशन इन विच डायरेक्शन आर वी हेडिंग? क्या सिस्टम ये चाहता है कि यार सिर्फ एक मोनोपोली बनी रहे, और जो नीचे से उठ के आ रहा है, जो ग्राउंड लेवल से उठ के आ रहा है और एक प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज मेरा पूरे सिस्टम से ये प्रश्न है कि यार मैं एक नया फिल्म मेकर हूँ, तो मेरे को एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं एक चांस दे रहा है कि मेरे को वो लॉन्च दे? क्यों मेरे को ये बोला जा रहा है कि भाई तुम पे पॉन पे तुमने फिल्म बनाई है, या फिर नए एक्टर्स को लेकर तुमने फिल्म बनाई है, तो हम तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं रिलीज़ करेंगे? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? मैं आपको सच बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने 1 साल स्टडी की है। अगर आज आप पॉन एडिक्शन के बारे में, अल्कोहल एडिक्शन के बारे में, स्मोकिंग एडिक्शन के बारे में, लोनलीनेस के बारे में खुल के बात नहीं करोगे, तो ये सारी समस्या पूरे भारत देश को दीमक की तरह खा जाएगी दोस्तों।
आज मैंने एक ऐसे टॉपिक पे फिल्म बनाई है दोस्तों जो पूरे भारत की समस्या है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की समस्या नहीं है, क्योंकि अगर हमको 100 करोड़ रुपए कमाना है तो हमें लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से हम बिलियनर नहीं बनने वाले। और हमारे देश में जो समस्याएं चल रही है, हमको वो समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बनाना है। तब जाकर हम 100 करोड़ रुपए कमा पाएंगे, तब जाकर हम अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पे पहुंचा पाएंगे, तब जाकर हम इस कंट्री को एक डेवलप कंट्री बनाना चाहेंगे। अब अगला पॉइंट दोस्तों, जब इतनी कठिन समस्या में फंस चुके हो, ना आपके पास कोई कोच है, ना कोई सलाहकार है, अरे आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास पैसे नहीं, आप कोच कहाँ से हायर कर पाओगे, या फिर एक मेंटर कैसे हायर कर पाओगे जो आपको इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की हेल्प करे। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप फंस जा सकते हो, तो आपको जो दुनिया का सबसे बड़ा कोच है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोच लॉर्ड शिवा, वो आपके साथ खड़े हुए। अभी आप बोलोगे अंशुल पागल हो गया क्या, चूतिया बना रहा है क्या, लॉर्ड शिवा हमारे कैसे कोच बनेंगे, वो भगवान है, वो तो फैंटेसी है, तू पागल हो गया। ऐसा नहीं है। मंत्रा चैंटिंग दोस्तों, गायत्री मंत्र चैंटिंग और महामृत्युंजय चैंटिंग। अब आपको क्या करना है, जब आप इतनी कठिन समस्या में फंसे हुए हो दोस्तों, ध्यान से सुनना ये बात को दोस्तों, जब आप इतनी कठिन समस्या में फंसे हो, ना आपकी फैमिली से सपोर्ट है आपको, ना आपके फ्रेंड से कोई सपोर्ट, ना आपके बीवी बच्चों से कोई सपोर्ट, ना कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से सपोर्ट, सिस्टम आपको पूरी तरह से ठोकर मार चुका है, आप वॉर में फंस चुके होगे, डेडली वॉर में, एकदम वॉर हो गया रहेगा आपकी कंट्री में, या फिर कुछ दंगे हो गए, वहाँ पे आपका घर बर्बाद हो चुका, आप पूरी तरीके से, आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। इस मूवमेंट पे क्या करना है दोस्तों, गायत्री मंत्र 108 बार, महामृत्युंजय मंत्र 108 बार, ये दोनों मंत्र एक साथ पढ़ो दोस्तों। 1.5 घंटे की पूजा होती है दोस्तों, मैं इसका एक सैम्पल वीडियो बना के रिलीज करूंगा मेरे चैनल पे। 1.5 घंटे की पूजा एक होती है दोस्तों, ये डेली करो। ये डेली करोगे तो क्या होगा दोस्तों, आप एक पैनिक जोन में, और जब एक पैनिक जोन में फंसे हुए हो, जब आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो या फिर लिटरली मरने वाले हो, आज मैं वो पोजीशन पे पहुंच चुका हूं दोस्तों, मैं पूरे पैसे मेरे खत्म हो गए, मैं लिटरली शायद मैं फिर से, मेरे को नौकरी करनी पड़े, मेरे को फिर से जॉब में जाना पड़े। आज मैं धीरे धीरे वो परिस्थितियों के पास पहुंचते जा रहा हूँ। मेरे पास क्लाइंट नहीं है, क्योंकि मैं दुकान बंद करके 1 महीने नेपाल में बैठा, तो मेरे जो भी क्लाइंट थे, मेरी दुकान यहाँ पर बंद हो गई, तो अब मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे, क्योंकि मैं 1 महीने से हैदराबाद में ही नहीं था, और नेपाल में तो मेरा सिम कार्ड भी नहीं चल रहा था। तो जो क्लाइंट्स मेरे को रीच आउट करने के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको लगा शायद आउटपुट मीडिया बंद हो गया, लेकिन आउटपुट मीडिया तभी बंद होगा जिस दिन अंशुल सिन्हा लड़ना बंद करेगा, और जब तक अंशुल सिन्हा है तब तक साला आउटपुट मीडिया सर्वाइव करेगा। भैंचो वो एटीट्यूड तो पर्सनल एटीट्यूड तो अपने को बचपन से अपने ब्लड में है दोस्तों। तो ये सेल्फ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है अपने को। आपकी कंपनी तब तक खड़ी भी रहेगी जब तक आप फाइट कर रहे हो दोस्तों। तो मेरा ये पॉइंट बोलने का कि मंत्रा चैंटिंग अब जब आप करोगे, जब आप साधना करोगे, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है दोस्तों, ये पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ आपको साधना बचा सकती है। और ये साधना के माध्यम से, इन मंत्रास के माध्यम से लॉर्ड शिवा आपके साथ खड़े हुए दोस्तों। आपको क्या करना है, साधना शुरू करने से पहले आप किस परिस्थितियों में फंसे हुए हो उसको आप अपने दिमाग में रखो, क्योंकि आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हो दोस्तों जहां लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैंने देखा दोस्तों, मैंने 8 से 10 लाख रुपया पैसा डूबते हुए देखा। जो मेरे जो एजेंट्स थे, मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने मेरी फिल्म का, मैंने जो उनको फीस दी फिल्म को रिलीज़ करने के लिए, वो पैसा फिल्म पे नहीं लगा दोस्तों, वो पैसा दारू में उड़ा है, वो पैसा लड़कीबाजी में उड़ा है, वो पैसा खाने में उड़ा है दोस्तों। मेरा पैसा, मेरा मेहनत का पैसा दोस्तों, मैंने खून जला के दिन रात एक मेहनत करके जो पैसा कमाया, वो पैसा पूरा मेरी आंखों से डूबते हुए देखा। मेरी आंखों से मैंने देखा कि मेरी फिल्म बंद हो रही है, वॉर में रिलीज़ नहीं होने वाली है दोस्तों। तो जो एजेंट्स आपके साथ पॉलिटिक्स खेलेंगे, आपको लूट लिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपको लूट लेंगे, हर कोई पॉलिटिक्स खेलेगा, घर में से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप देखोगे ये मूवमेंट पे तो आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको छोड़ के भाग चुके हैं। ये मूवमेंट पे जब आप फंसोगे, जब आप बुरी तरीके से एकदम पैनिक में अटक जाओगे दोस्तों, ये मूवमेंट पे मंत्रा चैंटिंग आपको बचाएगी दोस्तों।
मंत्रा चैंटिंग बचाएगी दोस्तों। मेरा लास्ट 3-4 महीने से मंत्रा चैंटिंग बंद थी दोस्तों। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे को ये कंटिन्यू करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं तो मैं बचता था। तो अब इसके पीछे का साइंस है दोस्तों। मैं कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सच में शंकर भगवान आपके साथ आकर खड़े रहेंगे, मैं आपको इसकी साइंस बोलता हूँ कि इसकी साइंस करती कहते हैं, काम कैसे करती है। तो जब आप मंत्रा चैंटिंग करते हो ना दोस्तों, इसके साउंड होते हैं। ये जो चैंटिंग है ना, ये साउंड का साइंस है। और साउंड क्या करता है ना मालूम, आपके माइंड में जो पैटर्न्स बन जाते हैं, आपके डेडली जो अभी एक पैटर्न बन चुका है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला अरे ये ऐसे ही होता है, वे वैसे ही होता है, या फिर गवर्नमेंट सिस्टम ने बोला अरे ये ऐसे ही होता है, ये वैसे ही होता है। तुम्हारे पास न्यू फेस है तो तुम्हारे पास स्टार्स नहीं है ना तुम्हारी मूवी में, तो तुम्हारी मूवी नहीं चलेगी। तुम्हारे पास तुमने ये नहीं किया ना तो ये नहीं होगा। तो गवर्नमेंट सिस्टम बोलेगा तुम लोग ने ये पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा। तो जब इतने सारी बातें पता चलेगी तो आपका जो पैटर्न था, आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट था, वो नेगेटिव हो जाएगा पूरा। फिर आपको सिस्टम ये फील करवा देगा दोस्तों। मेरे को ये सिस्टम ने फील करा दिया भाई तेरी औकात नहीं है ये लेवल पे आके प्रोडक्ट बेचने की, तू घर जा, तू घर में रह। तो जो सिस्टम है या फिर जो गवर्नमेंट है ना, वो आपको उठने देना नहीं चाहती दोस्तों। ये सत्य को जितना जल्दी होगा उतना जल्दी एक्सेप्ट करो। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे को सिस्टम ऐसे रोक रहा है, मेरे को गवर्नमेंट ऐसे रोक रही है, या फिर मेरे प्रोडक्ट को सही लॉन्च नहीं मिल रहा है, तो मैं जब इतनी कठिन परिस्थिति में फंस जाऊंगा तो बाहर कहाँ से निकलूंगा। तो मंत्रा चैंटिंग दोस्तों, क्योंकि आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लास्ट 10 दिन से बेड पे पड़ा हुआ था दोस्तों। आइडियाज़ नहीं आएंगे आपको, आपकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाएगी। आप इतने मोटे 100 kg आपका वेट हो जाएगा। सिगरेट दारू आप पी पी के ख़त्म हो जाओगे, लेकिन आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो ये मूवमेंट पे क्या करना है, आप मंत्रा चैंटिंग करो। और डाल सकते हो तो रुद्राक्ष की माला डालो दोस्तों। इसका साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि जो आपकी जो अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये उसको खींचता है दोस्तों, ये रुद्राक्ष की जो माला होती है। तो अब आप गूगल पे दे सकते हो, AI पे भी पढ़ सकते हो साइंटिफिक एडवांटेजेस क्या है रुद्राक्ष की माला पहनने के। तो मंत्रा चैंटिंग करो दोस्तों। ऐसी कठिन समस्या में मंत्रा चैंटिंग आपको रास्ता देगी दोस्तों, सोल्यूशन देगी। ये जो 2 घंटे की जो पूजा है, मंत्रा तो आपको धीरे धीरे चैंटिंग करना है। फास्ट इसको पढ़ना नहीं, धीरे धीरे चैंटिंग करना। और आप देखोगे दोस्तों 41 डेज की साधना है। मैं तो बोलता हूँ जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, जब आप इतनी कठिन परिस्थितियों में फंस चुके हो जहाँ पे हर जगह से आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, तो जब आप इतनी कठिन परिस्थिति में फंस चुके हो ना दोस्तों, आप एक काम करो, जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता ना, आप मंत्रा चैंटिंग रेगुलरली करो। ये साधना रेगुलरली करो दोस्तों। और ये साधना के रूल्स ये है कि आपको सुबह उठना है, सूरज जब उगता है वो टाइम पे आपको साधना करनी है, सुबह नहा के करनी है। आपको गलत एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, ना दारू पीना है, ना सिगरेट पीना है, ना नॉनवेज खाना है, ना गलत सोच रखनी है आपको। तो वो कुछ भी गलत काम नहीं करना है। और सिर्फ मंत्रा चैंटिंग ये साधना तब तक करो जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता। मैं बोल रहा हूँ लाइफ एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, लेकिन जब आप इतनी डेडली सिचुएशन में फंस चुके हो। क्योंकि दोस्तों एक बात याद लगा लो, जब आपको पूरा सिस्टम रिजेक्ट कर देगा, जब आपको पूरी गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देगी, आप एक चीज़ याद रखना कि यार अगर मैंने अभी हार मान लेना तो मैं फिर से वो 9 to 5 के जॉब में जाके फंस जाऊंगा। मैं फिर से वो छोटे क्लाइंट्स के साथ फंस जाऊंगा। मैं फिर से वो छोटे बिजनेसेस के साथ फंस जाऊंगा। तो मेरे को फिर से जाना नहीं है। तो जब तक आपका प्रोडक्ट रिलीज होकर पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता, तब तक आपको फाइट करनी पड़ेगी दोस्तों। तो मैं ये मेंटली फिक्स हो चुका हूँ भाई, जब तक मेरा फिल्म रिलीज नहीं होगा तब तक मैं फाइट करूँगा दोस्तों, तब तक मैं फाइट करूँगा। तो मंत्रा चैंटिंग से क्या होगा दोस्तों, मंत्रा चैंटिंग से आपका माइंडसेट चेंज होगा। अब जो पैटर्न बन चुका है, पहले जो पैटर्न था वो हम 10-15 साल से लेकर आ रहे थे हमारे साथ, जिसको हमने ब्रेक करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हमको 100 करोड़ रुपए कमा के देगा। अब जो पैटर्न में हम फंसे वो ये पैटर्न है जो सिस्टम और गवर्नमेंट ने बनाया। अब वो पैटर्न को ब्रेक करना है दोस्तों। वो पैटर्न को ब्रेक करने के लिए मंत्रा चैंटिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सिस्टम बोलेगा भाई यहाँ से तुमको आगे बढ़ना है तो ये तरीका है, लेकिन तरीका हर दिन बदलता है। जब जब सूरज चढ़ता है तब तब तरीके बदलते हैं। हर दिन काम करने का तरीका और नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। वो पर्सपेक्टिव आपको मंत्रा चैंटिंग देगी दोस्तों, क्योंकि आप भी पैनिक हो चुकोगे। आपके पास आइडियाज़ नहीं आने वाले। आइडियाज़ कहाँ से आएंगे आपको,
आपकी जो टफ कठिन समस्या में जब आप फंस चुके तो उस समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आपको आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? मंत्रा चैंटिंग से आएंगे दोस्तों। मैंने देखा दोस्तों, मेरा जो पैसा जो मैंने नेपाल में इन्वेस्ट किया, क्लोज टू 10 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ दोस्तों। आप बोल लोगे मोटा मोटा ट्रैवल ये वो सब मिला के 15 लाख। मेरे एक्टर्स की टिकट मैंने बुक करा दी थी, मेरे टीममेट्स की बुक करा दी थी, सारी टिकट हो गई थी फ्लाइट की, लेकिन वॉर की वजह से सारी चीज़ें कैंसिल हो गई दोस्तों। तो बहुत बहुत बड़ा झटका लगा दोस्तों। और जो एजेंट था दोस्तों, वो रिलीज़ के पहले वो डर गया था दोस्तों, क्योंकि एक जापानी मूवी बहुत बड़ी डेमन स्लेयर आने वाली थी, तो उसके कंपटीशन में हमारी फिल्म आने वाली थी। तो वहाँ पर भी मेरे साथ बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हुआ दोस्तों। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ये होगा कि जब आपके साथ इतने सारे पॉलिटिक्स होंगे ना दोस्तों, तो आप एकदम डेड, एक मरे हुए व्यक्ति के जैसा फील करोगे। आप देखोगे कि यार हमारी आत्मा शायद अंदर से चले गई है, या फिर बस हम एक मरे हुए इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं। बस हमारे अंदर हड्डियाँ बची हुई है, हम लोग बस हमारे घर वालों के लिए जी रहे हैं। और आज की ये जीवन की सच्चाई है दोस्तों, आज लोग इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उनके बीवी बच्चे हैं, बस उनके लिए जी रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कोई भी मकसद नहीं है दोस्तों। चाहे वो मुंबई की लोकल ट्रेन होगी, या फिर कलकत्ता का ट्रैम्प होगा, या फिर बस होगी, या फिर आप जब पूरे इंडिया में कभी ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो आप लोगों की नज़रों में देखो दोस्तों, लोग एकदम मायूस हो चुके हैं, लोग पूरी तरह से हार चुके हैं, क्योंकि वो सिस्टम से लड़के करप्शन से लड़के फेवरेटिज्म से लड़के जात पात से लड़के थक चुके हैं दोस्तों। आप लोग थक चुके हो, मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई। फेवरेटिज्म भी मेरे साथ हुआ, जात पात भी मेरे साथ हुआ, भाषा की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। हैदराबाद में मेरे को रिलीज़ करने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं हिंदी पिक्चर है। मुंबई में जब जा रहा हूँ मेरे को रिलीज़ करने नहीं दे रहे, नहीं तुमने हिंदी पिक्चर बनाई लेकिन नए चेहरों को लेकर बने, तो ये तो रेसिज्म हुआ। तो मैं रेसिज्म से भी लड़ रहा हूँ। अब मैं चेन्नई में लड़ने गया, वहाँ पर मैं भाषावाद से लड़ रहा हूँ। तो हर जगह से आप देखोगे कि आप हार चुके हो, थक चुके हो, लेकिन बिलियनर तो बनना है दोस्तों, यहाँ से तो आगे निकलना है, क्योंकि लाइफ तो वन टाइम है दोस्तों। ये लाइफ आपको बार बार मिलने वाली नहीं है, तो ये लाइफ को खुल के तो जीना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि ये आपको मोटिवेट करे 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए दोस्तों। हर जगह से पॉलिटिक्स होगा दोस्तों, हर जगह से पॉलिटिक्स होगा। तब एकदम शांत रहो, और शांत रहो कि जो भी लोग आपसे बातचीत करने आ रहे हैं उनकी डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जिनसे बात करके आ रहे हैं वो बोलेंगे नहीं कि आपको कहीं भाई ऊपर वाले जो लोग हैं उन्होंने आपसे ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया। उनका वो लोग ना अपना एडवांटेज देखेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोजेक्ट है, मैंने 10 लाख रुपए मेरे एजेंट को दिया और उसको बोला कि भाई मेरी जो फिल्म है आप नेपाल में रिलीज़ करना। तो अब वो जो पैसे हैं वो एक इंटरवल्स में रिलीज़ होता है, पूरा 10 लाख एक साथ रिलीज़ नहीं होता है, 2-2 लाख करके ऐसा मेरा जो पैसा है वो एजेंट के पास रिलीज़ होता है। जब ऐसा स्लैब्स में पैसा रिलीज़ होता है, मेरा जब पैसा पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मेरे एजेंट को लगा कि यार मैं शायद इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं अंशुल को मैनिपुलेट कर रहा हूँ और मैं पैसा लेते जा रहा हूँ। आपको भी पता चलेगा दोस्तों, आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचोगे जब आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, जब एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे दोस्तों। अब ये जो चक्रव्यूह है जहाँ पर आप फंस चुके हो, जहाँ पे गवर्नमेंट आपके साथ डिले पे डिले करते जा रही है, एजेंट आपके पॉलिटिक्स करते जा रहे हो और आपके पैसे पूरे खाते जा रहा है और घर को आप जिम्मेदारी से देख नहीं पा रहे हो, तो आप क्या है ना एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे। तो ये जो चक्रव्यूह की डिज़ाइनिंग होगी ना दोस्तों, जहाँ पर आप फैमिली वाइज भी फंस जाओगे, जहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी फंस जाओगे, जहाँ पर आप एजेंट के पास से भी फंस जाओगे और आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। तो ऐसे मूवमेंट पे जब आप 5-10 जगह पे, मैं तो 4 बहुत कम बोल रहा हूँ, 5-10 जगह पर जब आप हर जगह से ब्लॉक हो जाओगे तो एकदम शांत रहना। अगर आप रोने बैठे शेड भैंचो तो आपने हार मान ली, मेरा पैसा डूब गया, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गया, अब तो बस मेरे को जान छुड़ा के भागना है, नहीं तो मेरे को मार दिया जाएगा, नहीं तो मेरे को ऐसा कर दिया जाएगा, जितना हो सके उतना काम डाउन हो जाओ दोस्तों। क्योंकि जितनी भी कठिन परिस्थिति होगी दोस्तों, जितनी भी कठिन परिस्थिति होगी उसमें जितना शांत रहोगे ना दोस्तों, जितना शांत रहोगे तब आपको गेम समझ में आएगी। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी गेम डिज़ाइन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी गेम डिज़ाइन कर रहा है, एजेंट अपनी गेम डिज़ाइन कर रही है,
गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टेम्पलेट्स बना के रखे हैं। तो आपको गेम समझना पड़ेगा। आप नए प्लेयर हो, आप एक बात याद लगा लो कि इनकी जो गेम ऑलरेडी चल रही है 10-15 सालों से या फिर 20-30 सालों से, वो गेम में अब आपने एंट्री ली है। आप एक नए प्लेयर हो तो आपको गेम्स के रूल्स समझने पड़ेंगे और हर दिन रूल चेंज होंगे। जब तक आपका प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होगा या फिर नज़दीक होगा रिलीज़ होने के पहले, आप देखोगे कि हर दिन मेरे साथ एक गेम खेली जा रही है। तो वो गेम को आपको समझना पड़ेगा। आपको ये अभी आपका एजेंट सोचेगा कि यार मैं तो अंशुल से ले रहा हूँ 5 लाख रुपए और वो तो मेरे को पैसे दे भी रहा है, तो आपको पता चलेगा। अब मेरे को ये पता था कि भाई मेरे साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, मेरे साथ करप्शन हो रहा है। आप लोग बोलोगे चूतिया है क्या रे अंशुल तू, फिर तब तेरे को मालूम था भाई नेपाल में तेरी पिक्चर रिलीज नहीं होने वाले हैं, एजेंट्स तेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स तेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, गवर्नमेंट तेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रही है। गवर्नमेंट लेवल पे लोग मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं कि भाई मेरे को पैसा दो। मैंने पैसा दिया, मैंने एजेंट को पैसा दिया। आपको भी ये करना पड़ेगा। अभी आप लोग बोलेगे भाई चूतिया हो गया है कि तू ये हम लोगों को क्यों बोल रहा है। आपको ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो आप अपनी ईगो पे मत रखना। अगर आप अपनी ईगो पे रखोगे, आपको लगेगा कि यार ठीक है भाई मेरे साथ करप्शन हो रहा है, मेरे पास पॉलिटिक्स हो रहा है, फिर भी मैं स्टेप आगे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आगे जा रहा है। आप एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स के बीच में रहोगे या फिर बड़े डिसीजन मेकर के बीच में रहोगे जिसके हाथ में बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर आप अटके हुए हो, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, जो डिसीजन आपके प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहा है वो डिसीजन लेना। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप चूतिया बन रहे हो, आपके साथ मैनिपुलेट हो रहा है, आपके पास धोखेबाजी हो रही है, आपके साथ करप्शन हो रहा है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा है, तो वो आप एक्शन लेना। चाहे लोग आपको गालियां दे, चाहे कुछ भी गलत करे, वो सहना दोस्तों। दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। मैं ये सैक्रिफाइस मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपने आत्मसम्मान पे सैक्रिफाइस मत करना या फिर इतना भी नीचे मत गिर जाना कि कहीं अपनी नज़रों में ही ना उठ पाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि फिनेंशियल सैक्रिफाइस, इमोशनल सैक्रिफाइस। अब मैं जैसे यहाँ से नेपाल 2 ट्रेन बदल के गया, मैं कैब में गया, मैं 1-1 रुपया बचा क्योंकि मैं जा सकता था फ्लाइट में, मैंने 1-1 रुपया बचाया क्योंकि मेरे को लगा कि यार वो पैसा मैं वहाँ मार्केटिंग में डालूंगा। तो ऐसे सैक्रिफाइस आपको करने पड़ेंगे। जब आप ऐसे सैक्रिफाइस करोगे दोस्तों, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा है। तो जब अभी मेरे एजेंट को लगा कि यार अच्छा मैंने तो 8 लाख निकाल लिया अंशुल से 10 लाख रुपए भी निकाल ले, उसको लग रहा है कि उसकी विक्ट्री हो रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये कि विक्ट्री उसकी नहीं हो रही है, मेरा प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा है। अभी आप बोलोगे कि प्रोडक्ट आगे क्या बढ़ा, प्रोडक्ट तो रिलीज नहीं हुआ। अचीवमेंट ये है दोस्तों, मेरा प्रोडक्ट यूट्यूब पे रिलीज हुआ। नेपाल में हाईटेक एंटरटेनमेंट जो चैनल है उसके 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ पे इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। वॉर 2 में क्लोज टू 30-40 थिएटर्स में मिलियन व्यूज़ का ट्रेलर रिलीज हुआ। तो दोस्तों वो पॉलिटिक्स मैंने अपने साथ होने दिया इसलिए क्योंकि मेरा प्रोडक्ट आगे जा रहा था। मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे थिएटर्स जितने भी थिएटर्स थे नेपाल में, वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट का ट्रेलर चलना शुरू हो गया था दोस्तों। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। तो ऐसी परिस्थिति में काम रहो, शांत रहो और देखो कि आपका प्रोडक्ट आगे जा रहा है क्या। अगर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार सारे लोग मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स मेरे साथ खेला जा रहा है या फिर मैं भी रिश्वत दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने रिश्वत दी, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ भाई लोग, मैंने भी रिश्वत दी है नेपाल में मेरे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो रिश्वत भी आप दे रहे हो तो आप दो, लेकिन आप ये देखो कि आपका प्रोडक्ट आगे क्या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ खड़े हुए हो ना दोस्तों ये मोमेंट पे, वो सारे लालची लोग हैं और पूरे मार्केट के प्लेयर्स हैं जिन्होंने बाल सफ़ेद करके बैठे हुए। तो वो बड़े बड़े धुरंधर लोग, बाप लोग खड़े हुए जिनके साथ आप ये गेम खेल रहे हो, तो उनको ओवरलैप करके आप आगे नहीं जा सकते। उनको साथ लेकर आपको आगे जाना पड़ेगा, तब जाके वो उनका जो बड़ा नेटवर्क है, जो नेशनल लेवल रिलीज़ बोल लो या फिर इंटरनेशनल लेवल रिलीज़ बोल दो, तब जाके वो लोग अपना नेटवर्क ओपन करेंगे। तो ये जो पॉलिटिक्स होगा, ये जो सारी लड़ाई होगी, आपको देखना पड़ेगा कि भाई हर कोई डिसीजन कैसे ले रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर जो डिसीजन ले रहा है उसके पीछे का उसका मकसद क्या है, एजेंट जो डिसीजन ले रहा है उसके पीछे का मकसद क्या है। हर किसी का यही मकसद लेगा कि भाई अब मैं इसके अंशुल से अपना मतलब कैसे निकालूं, अंशुल से मैं अपना मतलब कैसे निकालूं, मैं 10 लाख 5 लाख 20 लाख मैं ये बंदे से कैसे काटूं। तो ये लेवल पे आप लड़ाई करोगे। तो डिसीजन वही लेना दोस्तों जहाँ पे आपको लगेगा भी
कि यार मैं सैक्रिफाइस हो रहा है, मेरे साथ चूतिया काटा जा रहा है, मेरे को मैन्युपुलेट करा जा रहा है, वो होगा, वो मैन्युपुलेशन भी सहना दोस्तों, लेकिन किसके लिए? क्योंकि आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा है। आप सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस है कि जब आपका वो प्रोडक्ट रिलीज होगा वो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के देगा। वो जितने भी एजेंट आपके लोग हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके साथ जुड़े हैं, वो आपको पैसे कमा कर देगा क्योंकि आपको भरोसा। ये सारे लोग जो मैं आपको आज रियलिटी बोलता हूँ दोस्तों, सच्चाई ये है कि जो भी एजेंट आपके साथ खड़े हुए ना, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ खड़े हुए, जो भी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हुई है, ये लोग छोटी गेम खेलते हैं। इनकी जो सोच होती है ना वो छोटी होती है। ये लोग क्या करेंगे मालूम? आपसे पैसे खा लेंगे और रिलीज कर देंगे और बोलेगा भाई तुमने तो मार्केटिंग ही नहीं की, हमने तो तुम्हारा प्रोडक्ट रिलीज करा, प्रोडक्ट तुम्हारा चले नहीं, और ये लोग पैसे खा के पूरे गेम एग्जिट कर लेंगे। तो इनकी गेम वहीं तक रहेगी। जिस दिन वो लोग रिलीज करेंगे ना, इनकी वहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। तब तक ये लोग सिर्फ आपसे अच्छा अंशुल जी ये खाओ ना, ये पियो ना, ये करो ना, आपसे ऐसे बात किया जाएगा। तो जब, और आपको ये चीज़ की क्लैरिटी रहनी चाहिए कि भाई ये जो भी लोग मेरे आसपास जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ टेम्पररी मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं। जैसे ही मेरा प्रोडक्ट रिलीज होगा सारे लोग गेम एग्जिट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सबने पैसा खा लिया। अब तो वो आपको निचोड़ नहीं सकते, आपको नोच नहीं सकते, आपको खा नहीं सकते। तो वो देखेंगे कि भाई अब हमने तो ये बंदे को हर जगह से नोच लिया, निचोड़ लिया, अब तो इसका प्रोडक्ट भी रिलीज हो गया, प्रोडक्ट इसका चला नहीं, चलो जय माता दी, थैंक यू बोल दो इसको। तो आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों, वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही जुड़ रहे हैं और वो एक सर्टन पॉइंट तक ही जुड़ रहे हैं। और जैसे ही वो पॉइंट पे दिखेगा कि भाई अब ये पॉइंट के आगे हमको कुछ भी प्रॉफिट बनने नहीं वाला है, वो पॉइंट पे आपको छोड़ देंगे। लेकिन आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या खेलनी है? वो पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको इन लोगों की ज़रूरत है। तो जिस दिन आप वो पॉइंट पे पहुंचोगे, आपको पहले से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जब मैं वो पॉइंट पे पहुंचूंगा तो वो पॉइंट से मेरे को बाहर कैसे निकलना है। वो सारी स्ट्रैटेजीज मैं अभी से शुरू करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि अब मेरे को फिर से एक मौका मिला है इस मूवी को रिलीज करने के लिए, फिर से कुछ अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं भी होगा ना, सारे लोग धोखा भी देके भाग जाएंगे ना, फिर भी मैं कोशिश करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए दोस्तों। अगर आइडियाज़ नहीं होंगे तो साधना कर करके मैं आइडियाज़ निकालूंगा दोस्तों। तो ये एक फाइटिंग स्पिरिट है जो हमको पूरी कंट्री में रखना है दोस्तों। अब जब एजेंट होंगे या फिर आपके जो चाहने, जब इतने बड़े लेवल पे जब आप एक करोड़ों रुपए की डीलिंग करने जा रहे हो, तो लोगों के एक्शंस देखो दोस्तों। लोगों की बातों पे विश्वास मत करो दोस्तों। जब तक अपनी आंखों से देखोगे नहीं तब तक वो बिलीव मत करो। क्योंकि लोग क्या होगा ना, अब बड़े लोग हैं जो वो गेम में ऑलरेडी बैठे हैं, वो लोग ना पॉलिटिक्स खेलेंगे। वो लोग बोलेंगे भाई उसने ऐसा बोल दिया, इसने वैसा बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स किधर है, एक्शन किधर है, आपकी पिक्चर रिलीज होने वाली है, थिएटर में आप रिलीज करने वाले हो, तो ऑनलाइन क्यों नहीं अभी तक पब्लिश हुआ, न्यूज़ में क्यों नहीं बातचीत हुई, थिएटर्स में क्यों नहीं बातचीत हुई। तो ऐसा जब आप प्रोडक्ट अपना बेचने जाओगे, तो मेरे साथ ये हुआ दोस्तों। तो लोगों के एक्शन को जज करो। इंसान की पहचान ना उसके शब्दों से नहीं होती, उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके लुक से नहीं होती, उसके नाम से नहीं होती, उसके एक्शन से होती है, उसकी परफॉर्मेंस से होती है। वो क्या एक्शन लेता है, एक्शन बताता है कि भाई ये क्या टाइप का आदमी है। अगर वो एक्शन गलत ले रहा है तो आपको पता चल जाए, आपको जज करने में आसानी होगी कि भाई ये बंदा क्या गेम डिसाइड कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ दोस्तों। जब आपको पता चल जाएगा, उसके एक्शन देखने के बाद पता चल जाएगा, आप उसको रीड करोगे, यार ये तो दारू पीते जा रहा है, ये तो, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च करेगा, वैसे लॉन्च करेगा। लेकिन वहाँ पे जब आपको ये स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी, तब आपको इमीडिएटली रिवील नहीं करना है, आपको नई स्ट्रैटेजी बनाना है। आपको ये देखना है कि भाई अब मैं ये आदमी को कितना यूज़ कर सकता हूँ, ये मेरे को एक सर्टन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा है, मैं इसको कौन से पॉइंट तक यूज़ करूँ। क्योंकि अगर आप गुस्से में आ गए, आप लड़ने मारने चले जाओगे, तो आपकी ना ग्रोथ होगी, आपका प्रोडक्ट वहीं रुक जाएगा, आप फिर से वही बैक जहाँ से आपने शुरुआत की थी आप वहीं पे पहुँच जाओगे। तो जितने भी लोग आपके आसपास पॉलिटिक्स खेल रहे हैं दोस्तों, उनके एक्शन को रीड करो। एक्शन को रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई ये बंदा अल्टीमेट पॉलिटिक्स खेल रहा है या जेन्युइनली आपके साथ खड़ा हुआ है दोस्तों।
और वो लोग जो एक्शन लेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, वो लोग वही एक्शन लेंगे जिसमें उनका प्रॉफिट निकलेगा, जिसमें उनका पैसा निकलेगा। और जब तक उनका प्रॉफिट, उनका पैसा निकलेगा नहीं, तब तक वो लोग एक्शन लेने वाले नहीं हैं। ये बात को ध्यान में रखना दोस्तों। और वो लोग जो एक्शन लेंगे, वो लोग जो पॉलिटिक्स खेलेंगे, वो एक्शन लेने के बाद आपका प्रोडक्ट आगे जा रहा है क्या, तो ही उनके एक्शन पे अग्री करना दोस्तों, नहीं तो मत करना। नहीं तो सिंपल स्टेप बैक लेना, सिंपल ही बोलना मैं ये पॉइंट पे अग्री नहीं। और गुस्से में मत आना दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में दो चीज़ आपके साथ होगी, या तो आप एकदम मायूस हो गए, हार मान के भाई मेरे से इतना पॉलिटिक्स नहीं झेला जाता, मेरे से इतना लड़ा नहीं जाता, मैं स्टेप बैक ले लूँगा, मैं पीछे हट जाऊँगा। नहीं, आपको सामना करना है दोस्तों, यही परिस्थितियों का सामना करना है। ये परिस्थितियों का सामना करोगे तभी तो जाकर आप बिलियनर बनोगे। बिलियनर बनना आसान नहीं है दोस्तों, 100 करोड़ रुपए कमाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए बहुत सारे पॉलिटिक्स को ओवरकम करना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो जब आपके साथ पॉलिटिक्स आपको ऐसा खेला जाएगा, एजेंट्स खेलेंगे, तो आप उनके एक्शन को स्टडी करो और एक्शन को देखो कि ठीक है भाई। अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से बता दूं कि मेरे को एक गवर्नमेंट बॉडी से सर्टिफिकेशन का अप्रूवल चाहिए था। अब जो मेरा जो एजेंट था, उसने बोला कि भाई अब अंशुल तेरी पिक्चर रिलीज़ नहीं हो सकती क्योंकि सर्टिफिकेशन लेवल पे तुम्हारी पिक्चर अटक चुकी है, क्या करना है। तो उसने मेरे साथ ये पॉलिटिक्स खेला। तो मैंने उनको बोला ठीक है चलिए, मैं भी चल के बात करता हूँ। तो जब मैं वहाँ पर गया, देखा, मैंने अपनी आँखों से देखा, उनसे बात की, तब वहाँ पर जाके पता चला कि मेरे को 25,000 और रिश्वत देनी पड़ेगी। मैं कहाँ पे रिश्वत दी, क्या दी, मैं वो सब बोलना नहीं चाहता दोस्तों। मेरे को फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मैं आपको बस ये सच बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो जब मैंने देखा कि यार ये 25,000 जो रुपये मेरे जा रहे हैं, वहाँ पर ये रिश्वत खिलानी पड़ेगी, तब जाके ये आदमी मेरे को सर्टिफिकेट देगा। तब जाके मैंने वो 25,000 की रिश्वत दी। उसके बाद मेरा प्रोडक्ट आगे बढ़ा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको करनी है। सामने वाला आपसे रिश्वत मांगे, ले क्यों मांग रहा है, रिश्वत क्यों मांग रहा है, कौन सा आदमी बैठा है, मेरे को वहाँ पर लेकर चलो। अगर वहाँ नहीं लेके जा सकते, तुम्हारा नेटवर्क है, तो मेरे को कुछ कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ बताओ, मेरे को रिटर्न में कुछ प्रूफ बताओ कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, या फिर क्या अप्रूवल्स आ रहे हैं, ये पैसा खिलाने से मेरा प्रोडक्ट आगे कैसे बढ़ रहा है, उसका मेरे को प्रूफ बताओ। तब जाकर आपको वो रिश्वत देनी पड़ेगी। एक और बड़ी बात, अकेले लड़ो दोस्तों। अगर आप उम्मीद करोगे मेरा दोस्त आएगा, ये आएगा, वो कोई भी नहीं आएगा, सब चूतिया पाए, सब चूतिया पाए। अकेले लड़ो दोस्तों। मैं भैंचोद 2 साल से घुस चुका हूँ, फाइट कर रहा हूँ दोस्तों, अकेले लड़ रहा हूँ भैंचोद, अकेले लड़ रहा हूँ। अगर आप उम्मीद में बैठोगे ना कि ये सारे पॉलिटिक्स आके कोई नहीं, उल्टा भाग जाएंगे भाई। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भाग जाएंगे लोग, गांड फट के भाग जाएंगे भाई। हमको ये सब नहीं झेलना है, ये सब चूतियापा हमको नहीं देखना है। तो अकेले लड़ो दोस्तों, अकेले, जितना हो सके अकेले फाइट करो। और वो उम्मीद मन में से निकाल दो कि भाई आपके साथ कोई खड़ा होगा। आज की दुनिया वैसे नहीं है। आज वो वैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलने वाले नहीं है आपको, या फिर आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिलने वाला नहीं है, या फिर कोई ऐसा भाई बहन नहीं है कि जो आपके साथ वो लेवल पर आकर फाइट करेगा दोस्तों। अकेले लड़ो दोस्तों, अकेले लड़ो। ये सत्य को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे, बड़ी लड़ाई में उतना आपके लिए एडवांटेज है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, यार नहीं भाई बेंचोद मैं तो इसके साथ जाऊंगा, तो फिर आप बैठे हुए ही रहोगे, वही जगह पे बैठे हुए रहोगे, क्योंकि लोगों की गांड में उतना दम नहीं है ये लेवल पर जाके लड़ने का। तो आप में वो दम है, आपने वो डेयरिंग दिखाई, इसलिए आप आज ये पोजीशन पे खड़े हुए हो दोस्तों। और ये जो पॉलिटिक्स होगा ना दोस्तों, जो आपके साथ इतना सारा पॉलिटिक्स खेला जाएगा, वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा दोस्तों, आपको तोड़ देगा। आपको समझ में नहीं आएगा भैंचोद मैं अकेले फाइट कर रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ। मंत्रा चैंटिंग दोस्तों, मंत्रा चैंटिंग, जो 1.5 घंटे की जो सुबह का जो टाइम है, वो पूजा करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्रा चैंटिंग ही बचा सकती है दोस्तों। मैं आज यूट्यूब चैनल पे पूरे वर्ल्ड के फोरम पे मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मंत्रा चैंटिंग इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र इतनी पावरफुल है। ये क्या करती है दोस्तों, जब आप ये चैंटिंग शुरू करते हो ना, तब वो नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, जो लोग भैंचोद लोग, हरामी लोग आपका बुरा सोच रहे हैं, आपके पैसे को काटने को देख रहे हैं, और आप एकदम रो रहे हो कि यार भैंचोद मैं ये बात ना अपने घर वालों को बोल सकता हूँ, ना इसको बोलता हूँ, हर कोई मेरे को ही बोलेगा तू ही चूतिया हो गया, तू क्यों कर रहा है, ये कर रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैं मेरा पेन पॉइंट आखिर बोलूँ तो जाकर मैं किसको बोलूँ। और आप
एकदम अकेले महसूस कर रहे हो दोस्तों, ये टाइम पे मंत्रा चैंटिंग आपको बचाएगी। सुबह का जो 2 घंटा है वहाँ पे मंत्रा चैंटिंग करो। अगर मंत्रा चैंटिंग नहीं करोगे, मैं माँ कसम बोल रहा हूँ, मेंटल में उतनी ताकत नहीं, आपके ब्रेन में उतनी ताकत नहीं है उतना प्रेशर झेलने की। मंत्रा चैंटिंग क्या करती है दोस्तों, एक ऑरा क्रिएट करती है आपके आसपास, आपकी बॉडी की आउटलाइन में एक ऑरा क्रिएट करती है, जिससे जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपका बुरा सोच रहे हैं ना बहन, वही भस्म हो जाता है। अब वो फैंटेसी की बात कर लो या फिर कुछ भी कर लो, मंत्रा चैंटिंग इतनी पावरफुल है कि पूरा नेचर आपके साथ खड़ा हो जाता है। तो मैं जो बोल रहा था ना, लॉर्ड शिवा आपके साथ खड़ा हो जाते हैं, भगवान आपके साथ खड़ा हो जाता है, वो चैंटिंग के माध्यम से, वो साउंड के माध्यम से, वो जो पैटर्न्स जो रहते हैं आपके दिमाग में, वो पैटर्न को चेंज करता है दोस्तों। तो ये मंत्रा चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब इतनी कठिन समस्या में फंस जाओगे, मंत्रा चैंटिंग करना। और एक खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि जब सिस्टम आपको सिखाएगा रिश्वत देना और कुछ ना कुछ अमाउंट देकर आपको अपना प्रोजेक्ट आगे निकलवाना पड़ेगा, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका काम आगे बढ़ेगा कैसे दोस्तों। तो ये लर्निंग है दोस्तों, क्योंकि अगर आप पैसे खिलाओगे नहीं तो आपको सिस्टम रोक देगा, आपको 4-4 महीने, 5-5, 6-6 महीने रुकवा दिया जाएगा दोस्तों। तो ये रियलिटी है, ये जो लड़ाई है, बिलियनर बनने की जो लड़ाई है, अब आप वो पोजीशन पे खड़े हो जहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है और एक लॉन्च होने पर है, और जहाँ शायद आपने पूरे सिस्टम से झटके खाए होंगे, आपने हज़ारों रिजेक्शन लिए होंगे, एक वॉर में सब कुछ अपना खो चुके होंगे। तो ये सारी घटनाएं आप सभी के साथ हो चुकी होगी, आपको हर तरीके से झटके लग चुके होंगे, लेकिन उतने झटके लगने के बावजूद भी गिव अप नहीं देना है दोस्तों, फाइट करते जाना है, क्योंकि जितना फाइट करोगे आप, वो जो 9 to 5 का जो आपका जॉब है, या फिर जिस छोटे बिजनेस में आप फंसे हुए थे, उन सारी जगहों से आप बाहर निकलोगे दोस्तों। क्योंकि ये मोमेंट पे गिव अप दे दोगे, मेरे को तो हजारों करोड़ों लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो आप एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जिस दिन आप स्टार्ट करे थे इस बिलियनर बनने की जर्नी में, जिस दिन आप बाहर निकले थे, तब आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज आपके पास एक प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसको आपको पता है कि अगर ये प्रोडक्ट को सही लॉन्च मिल गया ना, सही प्लेटफॉर्म मिल गया ना, तो ये डेफिनेटली आपको 100 करोड़ रुपए कमा कर देगा। तो दोस्तों आज मैं भी उसी पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मिलियन व्यूज बन के तैयार हो चुकी है, मेरा प्रोडक्ट रेडी है और इसको फिर से रीलॉन्च होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नेपाल में इसकी स्क्रीनिंग कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहे थे, फिर सिविल वॉर हो गया जिसकी वजह से पूरी स्क्रीनिंग कैंसिल हो गई। तो फिर से इसको नेपाल में रीलॉन्च करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अब रीलॉन्च के लिए क्या हुआ दोस्तों, मेरे को 50,000 रिश्वत, 75,000 रिश्वत वहाँ देनी पड़ी। क्लोज टू 10 से 15 लाख का मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन की फीस है, वो पैसा वहाँ नेपाल में अटका हुआ है। और उसके अलावा मेरे को इंडिया में भी अप्रूवल्स करवाने के लिए क्लोज टू 50,000 की रिश्वत देनी पड़ी दोस्तों, तब जाकर मेरे को यहाँ पे मेरे अप्रूवल्स हुए हैं दोस्तों। अब वो 50,000 मैंने नेपाल में कहाँ दिए, इंडिया में कहाँ दिए, मैं ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये रिश्वत भी आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं अभी ओपनली बोल दूंगा कि भाई मैंने इसको रिश्वत दी, उसको रिश्वत दी, तो मेरे को अंदर कर दिया जाएगा। तो वो मेरे को फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। बट हमारा जो सिस्टम है दोस्तों, ये हमारे सिस्टम की सच्चाई है दोस्तों। तो आज आपके सामने एक गुड न्यूज़ मैं ये लेकर आया हूँ कि मेरे आज सेंसर बोर्ड के जो सर्टिफिकेशन है, आज उसकी स्क्रीनिंग थी। कल रात में मेरे को 12 बजे कॉल आया और आज उसकी 11 बजे स्क्रीनिंग थी दोस्तों। तो जो पहली जो राउंड की स्क्रीनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब जो CBFC है, इंडिया का जो CBFC है, उसने मुझे 2-3 कट्स बताए हैं, तो वो पूरे कट्स एडिट करने के बाद मैं फिर से इस फिल्म को रीसबमिट कर दूंगा दोस्तों। तो ये आज मेरे लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब तक मेरे को इंडिया में सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक ये फिल्म अब आज की तारीख में मैं नेपाल में रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं। और नेपाल में क्या हुआ है, पूरा कैबिनेट चेंज हो गया। जो सरकार है वो नई सरकार आई है और सारा कैबिनेट चेंज होने से रूल्स थोड़े इधर उधर हुए हैं। तो जब तक मेरे को इंडिया में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा दोस्तों, तब तक मैं नेपाल में मेरी मूवी रिलीज नहीं कर सकता। तो आज मेरा जो पहला जो स्क्रीनिंग है वो हो गई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले 10 दिन में मेरे को ये CBFC का जो सर्टिफिकेट है वो मिलना चाहिए, और उसके लिए हाथ पैर में मार रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये जो लड़ाई आप लड़ने वाले हो, ये आप अपनी आत्मा को बचाने वाले हो। अगर आप इस मूवमेंट से स्टेप बैक लोगे ना दोस्तों, तो फिर रिग्रेट करते बैठोगे लाइफ टाइम। ये जो पूरा सिस्टम है ना दोस्तों, पूरा सिस्टम, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या फिर बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हो
ये पूरा सिस्टम है ना आपको तोड़ कर रख देगा दोस्तों। आपकी जो हिम्मत है ना वो पूरी तरह से तोड़ के रख देगा। और आपको ये कह दिया जाएगा, बार बार आपके मुंह पे बोला जाएगा कि तेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है। अब मेरे को बोला जाता है कि तेरी फिल्म में दम नहीं है, तेरी फिल्म में दम नहीं है। ओटीटी वाले बोल रहे हैं नए फेस, नए चेहरे हैं, कोई भी ये फिल्म नहीं देखेगा। आज एक भी ओटीटी प्लेटफॉर्म मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया में आज एक भी डिस्ट्रीब्यूटर मेरी फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों ये एक बड़े सिस्टम की सच्चाई है दोस्तों, ये बड़े सिस्टम की। लेकिन मेरे सामने सिर्फ आज की तारीख में एक ही होप है, वो ये है कि नेपाल में मेरी फिल्म को फिर से रीलॉन्च मिलने वाला है। मैं फिर से जाकर कोशिश करूंगा, फिर से जाकर पैसे डुबाऊंगा। पॉलिटिक्स होगा मेरे साथ, रिश्वत मेरे को देनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज जो सत्य मेरे को मालूम है कि मैंने बिना डरे ये प्रोडक्ट को बनाया। क्योंकि डर कब लगता है दोस्तों? डर तब लगता है जब आप किसी का बुरा सोच रहे हो, या फिर आप किसी की बर्बादी सोच रहे हो, या किसी को भला बुरा करने के लिए आपने ये प्रोडक्ट बनाया। तो जब मेरी नीयत वैसी नहीं है, जब मेरी नीयत है कि भाई मेरे प्रोडक्ट से मैं लाखों करोड़ों की लाइफ में एक बदलाव लाना चाहता हूँ, एक इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता कोई भी। नेचर जो है वो मेरे को हेल्प करेगा मेरे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में क्या होता है मालूम दोस्तों, आप ना अपने प्रोडक्ट को जज करने लग जाते हो। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार पूरा सिस्टम मेरे प्रोडक्ट को बोल रहा है कि यार ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है। हर कोई उसमें कमियां देख रहा है, कोई भी उसमें पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख रहा है। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं करनी है दोस्तों। जब आपको पता है कि भाई मैंने मेरा प्रोडक्ट दिल से बनाया, तो आपको फाइट करते जाना है। ये एक पॉइंट याद रखना दोस्तों। शायद जिस दिन पूरी दुनिया भी रिजेक्ट कर देगी ना, तब भी आप अपने प्रोडक्ट पर विश्वास रखना। क्योंकि आपने एक साफ नीयत से अपना प्रोडक्ट बनाया, पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बनाया। और जो भी काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करते हो ना दोस्तों, तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको सक्सेस दिलाने के लिए। आज की तारीख में मेरे सामने एक होप है कि मेरी मूवी नेपाल में रिलीज होने वाली। तो जब तक वो होप जिंदा है, तब तक अंशुल सिन्हा फाइट करेगा दोस्तों। मैं आज फाइट करके क्लोज टू मेरा 1 CR दाव पे लगा हुआ है दोस्तों। आप लोग ये जर्नी मेरी स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो दोस्तों। मैंने 1 करोड़ रुपए लाए कहाँ से? मैंने दिन रात मेहनत की दोस्तों। मैं मार्केटिंग किया, मैंने क्लाइंट प्रोजेक्ट लाए, खुद का पैसा डाला दोस्तों। एक और पॉइंट जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि ऐसे वीडियोस बनाते रहो दोस्तों। जितना हो सके ऐसे वीडियोस बनाते रहो दोस्तों। क्योंकि क्या होगा दोस्तों, ऐसे वीडियोस जब आप रेगुलरली बनाते रहोगे ना, हर 24 घंटे में ये आपको ट्रिगर देते रहेगा कि हाँ यार मेरे को बिलियनर बनना है, मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है, मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है, मेरे को वो बड़ा प्रोडक्ट बनाना है, मेरे को 1 करोड़ 2 करोड़ की रेंज का प्रोडक्ट बनाना है। तो इसके साथ तो क्या होगा मालूम, आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा और आपकी जो सोच है वो आगे बढ़ते जाएगी और आपको ऑटोमेटिक रास्ते कहीं ना कहीं से निकलते जाओगे। अगर आप सोचते बैठ गए ना, आज नहीं होगा कल नहीं होगा, तो सोचते ही रह जाओगे दोस्तों। मेरी पूरी इस 2 साल की जर्नी में मैंने कहीं भी नहीं रुका दोस्तों। मेरे साथ इतने पॉलिटिक्स हुए हैं, मेरे साथ मेरा पैसा डूब गया। अभी भी आज की तारीख में मेरा 1 करोड़ फंसा हुआ है दोस्तों। लेकिन फिर भी मेरे को उम्मीद है कि दोस्तों मैं बिलियनर बनूंगा। मेरा जो प्रोडक्ट है वो 100 करोड़ रुपए कमाएगा। तो रुकना नहीं है दोस्तों, और ऐसे वीडियोस रेगुलरली बनाते जाओ। अपना प्राइवेट यूट्यूब चैनल बनाओ और उस पर डालते जाओ और खुद को सुनते जाओ जितना। क्योंकि ये जो जर्नी है ना दोस्तों, इसमें आप अकेले जाओगे, कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। तो जितना हो सके उतना सेल्फ वीडियो बनाते जाओ, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते जाओ और बना के अपने आप से बात करते जाओ। और ये वीडियोस देखो, हर 24 घंटे में कोशिश करो। इम्पॉसिबल है, शायद 1 हफ्ते में 1 वीडियो बना सकते हो, शायद 10 दिन में 1 वीडियो बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितना हो सके उतना आप ये रेगुलरली वीडियोस बनाओगे। जितना आप सेल्फ कम्युनिकेशन करोगे, अपने आप से बात करोगे ना, उतना आप देखोगे कि यार आपकी जीवन में वो बदलाव आते जा रहे हैं। जो सिस्टम है दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का होगा या फिर बड़े लेवल का होगा, वो नहीं चाहता कि आपकी ग्रोथ हो। आपके साथ इतने पॉलिटिक्स होंगे ना दोस्तों कि एक पॉइंट पे आप ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको लगेगा कि यार मेरे को सिस्टम उठने ही नहीं दे रहा चारों, या फिर मेरे पास उतने पैसे नहीं है रिश्वत देने के लिए। लेकिन वो रिश्वत देने के लिए आपको पैसे लाने पड़ेंगे दोस्तों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज मैं रिश्वत ना दूं और पैसे ना दूं तो मेरा प्रोडक्ट 6-6 महीने 7-7 महीने रोक दिया जाएगा। मेरे को वो क्लाइंट प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, मेरे को बाहर जाके मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो बाहर जाओ दोस्तों, घर के बाहर निकलो, मार्केटिंग करो, पैसा कमाओ और या सिस्टम को रिश्वत दो ताकि आपके प्रोडक्ट को आगे पुश करेगा। क्योंकि अगर आप रिश्वत नहीं दोगे ना तो आपको घुमाते जाएंगे, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल के ना आपको प्रोडक्ट को फंसा के रख देंगे।
तो हाँ, मैंने रिश्वत दी दोस्तों, किसको दी, क्यों दी, वो सब मैं मेरे को फालतू कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं है। लेकिन जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे, ब्राइब नहीं दोगे, तब तक आप आगे बढ़ोगे कैसे? तो सिस्टम आपको झुकाएगा। तो सिस्टम को बोलो कि भाई मैं सिस्टम के सामने झुकने नहीं वाला, ना मैं गवर्नमेंट के सामने झुकने वाला हूँ, ना मैं सिस्टम के सामने झुकने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है मैंने जो मेरा प्रोडक्ट बनाया उसमें मेरी नीयत साफ है, उसमें मेरा इंटेंशन साफ है, उसमें मेरा पर्पस साफ है। क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट मैंने बनाया वो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने बनाया। और मेरा जो प्रोडक्ट है, जब मिलियन व्यूज़ लोग देखेंगे इसको, तो उनको हीलिंग की भावना आएगी, उनके मन को शांति मिलेगी जब वो मिलियन व्यूज़ फिल्म देखेंगे। तो सिस्टम चाहता ही यही है, सिस्टम चाहता ही यही है कि आप एक कंज्यूमर बन के रहो, आप एक कंज्यूमर बनो, आप एंटरप्रेन्योर मत बनो। क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर बन गए तो उनके जो ऊपर से जो प्रोडक्ट्स हमारे पर फेंके जा रहे हैं उनको यूज़ कौन करेगा, उनको कंज्यूम कौन करेगा आज की तारीख में? तो जो सिस्टम है वो नहीं चाहता कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनो, लेकिन आपको फाइट करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपने आप से फाइट करना पड़ेगा, आपको सिस्टम से फाइट करना पड़ेगा एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा दोस्तों जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के दे। इमेजिन करो दोस्तों कि अगर ये थॉट प्रोसेस पूरी कंट्री में आता है तो हमको आज की तारीख में दूसरे कंट्री पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आज आप अपने घर में देखिए दोस्तों, अपने घर में आसपास देखिए, हम फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग का कर रहे हैं, आईफोन का कर रहे हैं, पूरे बाहर के। आप घर में जाकर अपने बर्तन तक देखिए या फिर छोटे प्लास्टिक की चीज़ें तक देखिए, वो सारी चीज़ें चाइना से आ रही। तो इंडिया के प्रोडक्ट है क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया ने तरक्की नहीं करी या फिर नहीं करी, लेकिन जो रेंज पे करना चाहिए था हम शायद वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे। तो आज सबसे जो प्राउड मोमेंट है मेरे लिए वो ये है कि मैंने एक भारतीय प्रोडक्ट बनाया। मिलियन व्यू एक भारतीय फिल्म है जो नेपाल में रिलीज़ होने वाली है। ठीक है, मेरे को इंडिया में रिलीज़ करने का इसको चांस नहीं मिला, लेकिन मेरे को एक मौका तो मिला। तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैंने 450 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। अब ये फिल्म नेपाल में जाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उसने पैसे खाए जो भी है, लेकिन उनके लिए भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। अब मैं टैक्स भर रहा हूँ। मैंने जो स्टार्टअप किया, मैंने इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स किए पिछले 2 साल में, नहीं बोल तो भी क्लोज टू 70 to 80 प्रोजेक्ट्स मैंने किए, उसमें भी मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। तो आज की तारीख में दोस्तों पिछले 2 साल में मैंने अकेले ने गिव अप ना देने से 1500 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। ज़्यादा ही लोगों के लिए की होगी दोस्तों, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट मैं आप सभी को इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आप भी इस तरह से फाइट करते रहोगे तो आप इमेजिन करो कि आप कितने सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। आपको बाहर की कंट्री पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ई सिने प्रमाण वेबसाइट बोलते हैं दोस्तों। तो ये वेबसाइट में अपडेट किया जाता है कि मेरी फ़िल्म कहाँ तक पहुँची। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग सबमिशन फॉर द सबमिशन एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो ये मेरे को सर्टिफिकेट इंडिया में जब मिलेगा, इंडिया में मेरे को सर्टिफिकेट मिलते ही मेरे को नेपाल में इस मूवी को रिलीज़ करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि अभी जो मेरा जो नेपाल का डिस्ट्रीब्यूटर है वो वेट कर रहा है, क्योंकि जब तक मेरे को इंडिया में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक मेरे को नेपाल में रिलीज़ करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो अभी ये स्टेटस है दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है। और इसके आगे क्या होगा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, वो सारी चीज़ें मैं इस एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ रेगुलरली शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए।